केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म प्रज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते ससूत केवल पद कंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंतातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणई सद्गुरुतम चैतन्यम शासम व्योमातीतम निर्जनम नादीन्दुकलातीतम तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृतमय वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी मकार बन द्वारा पान। राम सदगुरुदेव जी महा सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि नो को श्रवण करो मनन शरणों सदगुरु दयाल को मक हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण लिखना हे सतगुरु अंतर जाने गट गट के जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे हर जस पदराग जोग धन्ना श्री चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं आनंद ब्रह्म में आत्मा वही पहुंचेगी जो सतगुरु के जस गाए। अब सतगुरु के जस कब गाएगी आत्मा कि उसको सतगुरु की पहचान होगी समझ होगी उसकी बुद्धि में विवेक आएगा सतगुरु की समझ कि सतगुरु कहते किसको। सतगुरु में जब समझ जाता है तो सदगुरु देव समझा रहे हैं फिर उसमें चेतना चेत पूजे और सदगुरु देव फरमाते सूझे तीन चीज होनी चाहिए सदगुरु में पहचानने के लिए। चेतना और पहले चेते फिर बूझे और फिर सूझे। कौन? सतगुरु। पहले तो सदगुरु में समझे और फिर सतगुरु से ही चेते सदगुरु को ही बूझे और सदगुरु से ही सूझे। अब तीनों चीज नहीं सूझे किसको? जो ये नाशवान शरीर है जिसपे बंधा हुआ है उसको तीनों ही नहीं सूझते क्यों? वो सदगुरु समय के देहधारी को मान ले। तो महाराज फरमाते कई जने सतगुरु सुखराम जी को कहते हैं और गुरु बाचने वाले। तो महाराज फरमाते आत्मा के साथ सुखराम जी भी नहीं जाएंगे और बाचने वाला भी नहीं जाएगा। जो आत्मा के साथ जावे वो सतगुरु। तो आत्मा के साथ कौन जाता है उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो ही आनंद लोक में जाएगा। आत्मा नहीं तो आनंद लोक पहुंच नहीं सकता। आनंद लोक में सतगुरु लेके जाएंगे। तो सदगुरु वो है जिसका नाश नहीं होता है, आत्मा के साथ रहता है, आत्मा को छोड़ता नहीं है। जैसे पति परण जाता है पत्नी से तो पत्नी को पति छोड़ता नहीं है, ससुराल लेके जाता है। इसी प्रकार सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सतगुरु सतगुरु कह दिया सतगुरु हुए न कोई। सतगुरु के नहीं अंग सो ना परचे कर हो। सतगुरु सत का शब्द है जे कोई जाने भेद। सतगुरु सतगुरु कहते रहते हैं सब, पर सतगुरु कोई पैदा होता है या सतगुरु कहने से आता है या सुनने से आता है या कसौटी से आता है? सतगुरु कैसे आता है और कैसे आत्मा को लेके जाता है ये जब तक समझ नहीं है वो ही चेतना है, सूझना है और बूझना।
कैसे चेते? कि ज्ञान सुन चेते नहीं, सो बहरा नर हो। ये महापुरुषों का जो अनुभव ज्ञान है, केवल ज्ञान है, वो सुनकर भी और चेते नहीं, यानी ऊंसा सांस रटना नहीं करे राम नाम की, हर गुरु को एक नहीं करे। राम नाम हर है और ऊंसा सांस गुरु है, गुरु विधि। ये दोनों एक में होगा तो समझ जाओ वो चेता है। ज्ञान सुन चेते नहीं, सो बहरा नर होय। वो बहरा है, उसके कान होते हुए नर को बता रहा है यहाँ। और ज्ञान सुन बूझे नहीं, सो नर जड कहा। ज्ञान सुन करके पूछता नहीं है, नहीं समझ आवे तो पूछ ले, बाँच ले बाणे, या सुनकर पूछ ले जो बाँचने वाला, उससे ज्ञान चर्चा कर। समझ कर आत्मा के साथ कौन जाएगा, आत्मा के साथ जाने वाला बताओ। न तो शरीरदारी जाएगा, न वाणी जी जाएगी, न सुखराम जी जाएंगे। तो आत्मा के साथ कौन जाएगा? न परिवार कुटुंब जाएगा, कौन जाएगा? जब आत्मा निकलेगी तो इसके साथ चाहिए कोई, कौन जाएगा? ये पूछे, वो नहीं पूछता है, न चेतता है। ज्ञान सुन पूछे नहीं, सो नर जड कहा। वो फिर इस जड़ शरीर में आती रहेगी आत्मा और जाती। बस इसका आधार है जड़ का, आत्मा को। आत्मा निकल भी जाएगी जड़ से तो फिर जड़ में आ जाएगी। तो अंधा सो सुख राम के, सतगुरु सूझे ना। आंख होते हुए अंधा कौन है? जिसको ये केवल ज्ञान, जिससे आत्मा जो अनबे धनी जगमा, ये धनी है अनबे ज्ञान, इसी से वो सत्य नेंचर आता है सतगुरु, और वो सतगुरु पद में ले जाता है। समर्थ नेंचर हो, वो ही सतगुरु पद में लेके जाता है। कोई बाँचने वाले देहधारी या केवली भगवंत वो लेके नहीं जाते हैं, वो तो समझ जाते हैं तेरे को। तो तू चेत जा, बूझ ले और पूछ ले, अंधा मत रहे। आंधा सो सुखराम के, सतगुरु सूझे। सुनकर भी और ये ने अंचर सूझता नहीं, उसमें मिलने की इच्छा नहीं, उसके जस गुणानुवाद गा नहीं रहा, उसमें मिलने के लिए पीड़ नहीं, बिरह नहीं। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और फिर उसको बार बार संसार में पूजिक होने के लिए, चैन चमत्कार के लिए भेद भेद की करणिया करे अनंत जग माय। और जासू जावे रोग रे, अमर न होवे दे, अमर न होवे देख। सुखराम तत्व का भेदी, ताकि समझ न माय। और वहां को मूल पड़े जो घट में, तिरता वार न हो। जितने भी वेद शास्त्र पुराण बने हैं, संतों की वाणी बड़ी है, ये कौन से शब्द से बनी है? मूल शब्द सृजनहार का, जो राम का नाम, ब्रह्म का नाम, उससे ये वाणी बनी है। उससे संतों का ज्ञान का निर्णय हुआ जबरदस्त, उसी से वो नेंचर सतगुरु आता है। इसका धनी अनबे धनी है, अनबे गुरु भी है, अनबे ज्ञान भगवत वचन। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कि हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फेर विशेष। उसा सांस विधि हर, राम जी का नाम तो एक ही है, और उन दोनों का जब मेल होगा तब वो विशेष सतगुरु तेरे घट में नेंचर आएगा, और वो सतगुरु पद देश में आनंद ब्रह्म में ले जाएगा। नहीं तो आनंद ब्रह्म ने अंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई रे। देहधारी सो सबकी माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। देहधारी सब माया है, आनंद ब्रह्म कोई नहीं पहुंचा सकता। देह से, देहधारी गुरु से तो देह की मुक्ति होगी, आत्मा की नहीं होती। देह के गुरु सु देह की मुगत हो गई, आत्म की सुखराम के, सतगुरु के सत। आत्मा की मुक्ति, आत्मा को साथ ले जाने वाला तो सत्य केवल ज्ञान से नेंचर आता है, वो तेरे को लेके, वो सतगुरु विशेष है। इसकी जब तक समझ नहीं है
तब तक जो निपजे सुखराम के, जुग जुग में संत दे। जुग जुग में संत आए और इसी नैन अक्षर के साथ परम पद में मिले हैं, और यही सांसों सांस की राम रटने की विधि अपनाई। सब केवली भगवान जो अवतार लेके आते हैं, गर्भ में नहीं आते हैं, वो उसको सदगुरु पदवी होती है। और जो गर्भ में आते हैं वो ग्रंथ बनाते हैं, कई संतों ने ग्रंथ बनाया है गर्भ में आकर, तो उनको गुरु प्रणाली का कहते हैं, गुरु आज्ञा कहते हैं। यानी ग्रंथ बनाने की सृजनार्थ से अज्ञान। और जो सदगुरु पदवी लेके आते हैं वो जहाज रूपी संत होते हैं, वो जीवों को उतारते रहते, उनको ओहदा होता है, पेटेंट होता है उनके नाम से, गए बाद भी उनके ज्ञान से सत्ता जागृत होती रहती। वो सदगुरु पदवी विशेष है। सदगुरु तो निरंतर है और पदवी विशेष है इसको, तो जिससे नाम से सत्ता जागृत हो, किसी सांसों सांस विधि से राम नाम से सत्ता जागृत हो जाती है। बोले सुखराम जी का नाम नहीं ले तो ही जागृत है, मतलब ये भगवत बीसी चल रही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम, साचा संग सुखराम के, सरया सकल विद काम। सब काम सर जाएंगे, जगत के भी, परिवार कुटुंब के भी, सब ऋण भी उतर जाएंगे, सब कर्म भी कट जाएंगे, और आत्मा भी परम पद में मिल जाए। इसमें कोई प्रकार की पाई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, न कसौटी की जरूरत, बस इसकी तो चेतना, बूझना और समझना है बस। किसको? सतगुरु को, गुरु को समझना है कि कौन है। हर को, इन तीनों चीजों को सुना। गुरु तो है सदगुरु विधि, ऊसा सांस, हर है राम जी का नाम, और सतगुरु है निरंतर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो अगर सतगुरु के गुणा गुणाद गाना है, सदगुरु का जस गाना है, आनंद ब्रह्म पहुंचना है, तो सत सब तत् जान लीजे, सब धर्म इनमें आवे वे। हर गुरु एक मेट यूं दुव्या, यूं सायब सब पावे वे। सृजनहार परमात्मा में आत्मा जब ही मिलेगी कि सत सबत तत् जान ली। ये सत सबत तत्व इसको जाने, इसका अनुभव करके उसमें मिलने की समझे, सब धर्म इसमें आ जाएंगे। पर हर गुरु एक मेट यूं दुब दिया, हर गुरु को एक समझे। ये नहीं शरीरधारी गुरु हर के बराबर है, भगवान है और बस इससे कल्याण हो जाए, वो नहीं करे। वो तो चला जाएगा, तेरे को कहां जाएगा? तेरा शरीर अलग जाएगा, उसका अलग जाएगा, उसकी आत्मा अलग निकलेगी, तेरी अलग निकलेगी, एक कैसे? इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी, सतगुरा जिरा जस गावे। आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी, सतगुरा जिरा जस गावे। मिलिया हर के बिछड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवे। मिलिया हर के बिछड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवे। सदगुरुदेव परमाते केवल पद सता समाधि का आनंद उसी को आएगा जो बंदा, प्राणी, बंदा कहते हैं प्राणी को, जो नरदेह धारण करके आत्मा और ये सदगुरु के लिए अनबे ज्ञान को समझ करके और निरंतर में मिलने के लिए, पति का एक अंग पत्नी का बनाने के लिए, उसी को कहते हैं सूरत शब्द का मेल। एक अंग बन जाता है, जागृत होता है जब एक अंग नहीं बनता है। एक अंग कब बनता है? कि जब मिल जाती है आत्मा, फिर बिछड़ती नहीं है कभी। वो सतगुरु का जस गाना। और जब ये इसमें मिल जाती है तो हरक उच्छाल, जब तक नहीं मिलती है जब तक उदासी रहती। उसमें मिले बात तो होना था सो हो गया, सूरत शब्द का योग।
संत दास इन देई का नहीं हरस नहीं सो, न सो गए न हरस। दे जावे तो ठीक, रहवे तो इस क्रम में जितर भोगना है बस। पर मेल वो चाहिए, यानी सत्संबंध में नियंत्रण में आत्मा मिल जाए, एक अंग हो जाए। जैसे पति पत्नी का सुखना ससुराल जाकर के एक अंग हो जाता है, उसी प्रकार उसी को कहते हैं सूरज संबंध का मेल। तो बिरमदास जी ने यही तो सुखराम जी को केवल पद आनंद पद का ज्ञान समझाया। ये तो सबद तो जागृत था, अवतार लेते ही पीठ में धारा था, वाणी बनाने लग गए। उसको मेल थोड़ी कहते हैं, मेल कहते हैं उसमें मिल गया, फिर कभी बिछड़े नहीं। उसको कहते हैं मिलिया हरख बिछड़िया। जब तक उसमें नहीं मिला जब तक हरख नहीं है, तो बिछड़ूंगा तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार से हिया छिल छिल पीड़ आती रहती है, भीरे आती रहती है, और उससे जूझते रहते हैं सदगुरु के ज्ञान से कि ये ज्ञान तो ये कह रहा मेरे कमी रहेगी, तो फिर गर्भ में आओ, फिर 9 महीने मलमूत्र खाओ। इसलिए वो हिया अंदर से उमड़ उमड़ के आता है। तब सुखराम जी कह रहे हैं जिसका हिया उमड़ उमड़ आता है, पीड़ लगी रहती है रटना करने की, ज्ञान की, कहीं मेरे कमी नहीं रह जा बस। तो सत्य स्वरूप मिलने को सत है, और प्रेम नेम बिना भारी वे लागे रे चोट शब्द की, तन में बिसर गई सुध सारी। ये सत्स्वरूप पद में मिलने को आत्मा सूरज शब्द का मेल जब भी है, तो ये प्रेम नेम से, प्रेम किसमें करे, ऊंसा सांस हर के रटना, और नेम से करे, नेम पकड़ कर। जैसे स्त्री पुरुष का प्रेम और नेम है पति पत्नी का एक अंग का, परंतु सेवा एवा तो घर में सब परिवार की करते हैं, माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार सबका कर्तव्य कर्म निभाते हैं, शुभ कर्म निभाते हैं, दैनिक कर्म शरीर का करते हैं, पर प्रेम नेम तो पति पत्नी का। इसी प्रकार आत्मा रूपी पत्नी है और सत्संबंध रूपी पति। माता पिता का शरीर है, माता पिता का आत्मा माता पिता की है, शरीर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता आत्मा के शरीर के गुरु हैं। उनकी मर्यादा में रह करके फिर भक्ति करो, यही माता पिता की सेवा है। मर्यादा में रहो, उनका मर्यादा का खंड मत करो। मर्यादा में रहोगे तो धर्म ज्ञान सज जाएगा, और सूरज शब्द का मेल होगा तो ब्रह्म ज्ञान सच। दोनों ही प्रेम नेम का भारी गुण होगा। ऐसी शब्द की अनुभव ज्ञान की चोटें तेरे घट में लगेगी तो 5 विषय रस से तो विसर जाएगी, और फिर परमात्मा में लीन। तेरी मेरी राग देश कुछ नहीं रहेगा, न रूप में प्रेम रहेगा, है जितने सही है बस सहज भाव में इसका कार्य करो। तो संत दास संसार के पातल जिते प्रीत, चाट चूट के फेंक दो यही संतन की। संताजी जी का भी अवतार हुआ। गलता जी में कृष्ण प्राण जी थे, दूध पहाड़ी थे, दूध का आहार करते थे, फिर वही कह गए कि मैं वहां जाके। दरियाव जी का भी अवतार हुआ, गर्भ में नहीं आए, समुद्र में लदे। दादू जी का भी अवतार हुआ, पीक से जन्मे। कबीर साहब का भी अवतार हुआ, पुष्प में जन्मे। सुखराम जी का अवतार हुआ, ब्राह्मण का घर का शरीर था, गर्भ की मलमूत्र खाई आत्मा निकल गई, और शुद्ध चेतन साहेब परमात्मा स्वरूप शुद्ध चेतन आया, और फिर ऐसा ग्रंथ बनाया जबरदस्त। सदगुरु पदवी मिली तो आज सता जागृत हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि लागी रे चोट शब्द की तन में, यानी ज्ञान की ऐसी चोट लगी शरीर में, सारी बिसर शुद्ध बिसर गई। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के, किन 5 विषय से बार बार आत्मा गर्भ में आती, एक विषय भी रहेगा तो आती रहेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज के बिसर गए। स्पर्श यानी रूप का प्रेम बिसर गया। स्पर्श कहते हैं इस शरीर को, शब्द कहते हैं वचन बोलने को, रूप शब्द रूप रस गंध स्पर्श। महाराज फरमाते 5 में
एक भी नहीं विषय रस परेशान नहीं करे भक्ति करना। तो लाख बात की एक है प्रगट कहूं बजाई वे, सदगुरा जिसो मन दूजन लागो जब मणची घटना। लाख बात की एक ही बात कह रहे, प्रगट कह रहा हूं मैं, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सृजनहार परमात्मा के पराक्रम के द्वारा मैं आपको ये प्रगट बात कह रहा हूं कि सत्य केवल ज्ञान को सुन करके चेत जावे, बूझे नीचे समझ आवे तो, और फिर सूझे। नियंचर का गगन मंडल में दुनियात्मक शब्द गणनाता रहे और रटना चलती रहे, कंठ चले, श्वासा चले, मुंह चले, कभी जिब्या चले, कभी होठ चले, बराबर चलते रहते हैं। उसी में तेरा महाराज परमात्मा आत्मा तुर्यावस्था ज्ञान में रहे और तुर्यातीत विज्ञान। और जागृत सुपन सुसुपति शरीर के आती रहती है, जाती रहती है, उसमें मोह नहीं करे, उसमें लीन नहीं हो रहे। सारे दिन माथे में अगर इसको जस गाएगा सदगुरु का केवल ज्ञान का, तो माइंड में वो ज्ञान ही आता रहेगा, जाता रहेगा, ज्ञान ही साके अपने आप आती रहेगी, अपने आप साके का उच्चारण होता रहेगा, निर्णय होता रहेगा। ये तुर्यावस्था का गुण है। और तुर्यावस्था किससे आती है? चाचरी मुद्रा खुलती है, खेचरी से नियंत्रण आता है, हृदय भूचरी से ज्ञान होता है, नाभि से रोम रोम में उमंग होता है, और ताट जब मुद्रा लगती है तो ध्यान की स्थिति होती है ताट की मुद्रा। और चाचरी मुद्रा से महाराज फरमाते अनबे ज्ञान की समझ आने, बुद्धि पे चलता रहता अंदर से, उसी को कहते तुर्यावस्था। और अगम में महाराज फरमाते हैं अगोचर समाज दुनियात्मक शब्द गणनाता रहता है और रटना अपने आप उस जोर से चलती रहती। जिसके रटना नहीं चलती है वो समझ जाओ उसके सता समाधि नहीं है, वो ध्यान समाधि में बैठे, सपने की समाधि में, शरीर की जड़ समाधि है, खुले बाद वापिस वैसेगा वैसे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये धूसता है सदगुरु से मन अंदर से, पीड़ करता रहता है कि मेरे कोई कमी नहीं रह जा, मैं वापिस गर्भवास में नहीं आ जाऊं। ये धूजना तब तेरे घट में ये बढ़ जाए, फिर तू सदगुरु का जस गाएगी, तू अनबे ज्ञान में लीन रहेगी कि मेरे कोई कमी नहीं। मेल करना है तो इस अनबे ज्ञान से मेल कर, आध्यात्मिक निर्णय अंदर घटा, बाहर बेरंग नहीं घटा, वो तो पखा पखी में आ जाता है, पक्ष में आ जाता है। इसलिए ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा से सब दूर बिडारो वे, जास गुरा संग नाव घट जागे वे सदगुरु सिर धार। जिसके नियंत्रण निज नाम जागृत होता है वो गुरु यानी वो विधि धारण। इसके अलावा दूसरी तू बोले अनंत प्रकार की करनियां कर ले, अनंत प्रकार के शुभ अशुभ साधन कर ले, अनंत प्रकार के महाराज फरमाते हैं तू मंत्र मंत्रादि कर ले, वो सब तेरे को परम पद में मिलाने वाले नहीं। इसलिए वो झूठे हैं, यानी वो तेरे आत्मा को मिलाने वाले नहीं। आत्मा को सुख दे देंगे पर मिलाने वाले नहीं। यहाँ मिलने की बात बता रहे, एक अंग होने की बात बता रहे, परमात्मा रूप आत्मा को बनाने की बात कह रहे, स्त्रीपना खत्म करने की बात, कन्यापना खत्म जब होगा पुरुष रूप आत्मा बन जाए, उसको कहते हैं सूरज शब्द का मेल, उसको कहते हैं ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा से सब दूर। यहाँ देवता के लिए नहीं करे महाराज, मुखार बल से ऊंसा सांस रटना के अलावा और कोई मंत्र मंत्रादि क्रियाएं करता है वो सब आत्मा को परमात्मा मिलाने वाले नहीं, नियंचर को लाने वाले नहीं है। नियंचर को लाने वाला एक ही विधि है, अनबे धनी है नियंचर लाने वाला। इसलिए कह सुखराम सोही जन साचा, साचा सतगुरु जोवे वे, करने बिना नाव घट जागे अखंड उजाड़ा। कोई प्रकार की शुभ अशुभ करने नहीं, न मंत्र मंत्रादि रटने, कुछ नहीं, न कसौटी चढ़ना, न घर छोड़ना, न किसी का त्याग करना, सबके संग रह के जहाँ परमात्मा ने भेजा वो छोड़ना नहीं। जितने भी केवली भगवंत आए किसी ने घर नहीं छोड़ा। इसके अलावा जो
गुरु प्रणालिका में ग्रंथ बनाए, कईयों ने घर छोड़ के भी बनाए, घर में रह के भी बनाए, कईयों ने बनाए, कईयों ने ग्रंथ बनाया हुआ। गुरु प्रणाली का लिख के है, श्री गुरु स्वामी संत प्रेम को नित परनामा, दुख भंजन दरियाव किशन पूरण मनिका, हरिदास हरिहेत संत सावण सिद्धवंता, विनय जन बीरम दास संत सुखदेव दीपंता, राघो पाठ सरने रहूं सुख सारण मम श्याम। सबने ग्रंथ बनाए, पर इसमें केवली भगवान कितने थे? संतदास जी, दादू जी, दरियाव जी, सुखराम जी, कबीर साहब। ये जन्मे जिसका सारा वर्णन। और ये घर में आए हरिदास जी, किशनदास जी, सावलदास जी, बिरमदास जी, ये सब आए, इनका प्रमाण नहीं है। ये सब गुरु प्रणाली का इनके ग्रंथ बनाया सब। रामचरण जी सबने ग्रंथ बनाए और यही विधि अपनाई, वो गुरु प्रणाली का में आ जाता। बाँचने वाले ने कौन से ग्रंथ बनाए भाई जो गुरु बनते हैं? वो तो अगर रास्ता भिन्न है, जो रास्ता बतावे वो भी सही, दिन का पात्र है, चले आपने पांव दिन सो पंथ बता। तो सच्चा गुरु कौन है? जिसके नाम से सता आती है। सच्चा गुरु वही है जो ऊंचा सांस गुरु और राम हर ये दोनों साथ रहे और नियंचर आ जावे। वो साचा सतगुरु जोवे वे, नियंचर को जोवे, उसका अनुभव करे पार ब्रह्म तक, और फिर केवल पद में जाके मिल जावे। वो सतगुरु का जस गाओ, वो करनी बिना नाव घट जागे, कोई कसौटी के बिना ये नियंचर आ जाएगा और अखंड उजाला यानी आत्मा को ले जाकर के परम पद में मिला देगा। फिर कभी भी वो जन्मने मरने में नहीं आई। ऐसा महाराज का गुण बताया है, ऐसी महिमा बताई है। पर हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहूं सब आनी। महाराज फरमाते हमारी ये वाणी सुनोगे और इसमें तन मन का जो भेद है लिखा हुआ, तन से रटना करना, मन से अपना तो ममम तो खत्म करना, और इसी हर गुरु के साथ जो रटना करेगा, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो नियंचर सदगुरु आएगा, वो नहीं दिसे नहीं देखूं अजब अनुपम चैन, सुखराम सुरत सो देख कर अब बाकत हूं बैन। वो न रूप में, न रंग में, न वर्ण में, न पकड़ में, न दिष्ट में, न मुष्ट में, अनुपम चैन है। सूरत रूपी नेत्रों से देख करके मैंने ऐसा ग्रंथ बनाया, अनुभव करके। और सृजनहार ने हुक्म दिया है तो जग में हम लिया अवतारा, परम तत्व का करो पसारा। इस परम तत्व के पसारे के लिए, परम तत्व में आत्मा को मिलाने के लिए ऐसा ये अनुभव ज्ञान का पसारा कर रहा हूं। गुरु कृपा कर हमको दिया आशीष, आदेन बहुत हो लिया, मेरा शब्द अगम की बाणी, समझा हंस मिलेगा आनी। तत्त शब्द जब हम ही पाया, गुरु कृपा कर भेव लखा है। गुरु कृपा हुई मेरे ऊपर, ऐसा जन्मते ही ऊंचा सांस की विधि सृजनहार ने बख्शिश करी, ये गुरु कृपा। और हर का नाम अवतार लेते ही हर का नाम और ऊंचा सांस विधि और नेअंचर पीठ में धाने लग गया, कंठ में आकर के। ये सृजनहार की जबरदस्त कृपा हुई, अवतार लिए बाद में, तब ये मैं अनुभव ज्ञान का पसारा कर। और ये अगम में ले जाने वाली मेरी अनुभव वाणी है, निखालस घी है, ये मंथन करके निकाला ऊंचा सांस, ये मंथन है, दही को भिलोया मैंने। चारों वेद दही के समान है, चारों वेदों का ज्ञान इकट्ठा करके फिर मैंने इसको दिया। भक्ति, ज्ञान, यज्ञ और सहनशीलता, इन चारों को मेल किया, चारों वाणी से भजन करके, और वाणी खानी से आत्मा को अलग कर दी। ऐसा आत्म मद अगाध जो माणी, समझा हंस मिलेगा आनी। ये आत्म मद बीच में ये अगाध वाणी है,
जिसका था नहीं इस अनबे वाणी का, और जो धारण करके उसको उस देश में पहुंचता वो भी अगाध है, वो देश अगाध है, पर जिसके आया है वो ही मिलेगा। जिसके नियंत्रण सदगुरु नहीं आया है तो वो कैसे मिलेगा, कैसे उस देश में जाएगा, किस प्रकार से महाराज फरमाते हैं उसकी समझ करेगा। उसकी समझ के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नहीं दिसे नहीं देख हूं रूप रंग कछु नाय, सुखराम हाथ में हाथ रे यो शब्द लखाया। महाराज फरमाते हैं मेरे को ये शब्द कैसे लखाया, जैसे अंधेरे में हाथ पकड़ रखा कोई अंधेरे का तो महसूस होता है पर रूप रंग नहीं दिखता है। इसी प्रकार घट के अंदर महाराज फरमाते हैं रूप रंग इस नियंत्रण के नहीं है, पर घड़े में हवा भर जावे, थाली में झणकार होवे, वैसे झणकारा मालूम पड़ता रहे। हवा भरे जैसे उसका आनंद आता है, सारा शरीर हिलता रहता है। जैसे मून हवा घड़े में मून भर जाती है तो घड़ा हिलता रहता है, इसी प्रकार ये सारा शरीर हिलता रहता है। और ये सदगुरु की महाराज समझ बता रहे, कई तरह से निर्णय किया, मुरली की टेर की जैसे, रुण झुण के जैसे, कई प्रकार से महाराज भंवर गुंजार की जैसे, इसकी कई तरफ से महाराज ने महिमा करी है। सुख के सेज की जैसे, पक्षी के उड़न की जैसे, इस प्रकार घी के स्वाद की जैसे इसका अनुभव बता रहे सुखराम जी। राम राम बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोट संता ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो सबने, राम 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 राम।